वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट है ये जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है ये मॉक टेस्ट। पहला मॉक टेस्ट है। हर दिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, आ रहा है, और हम हर दिन आपको मॉक टेस्ट्स देंगे और आप अपना स्कोर चेक करोगे, अपनी प्रिपरेशन चेक करोगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। पहला क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट गोल्ड इज एसोसिएटेड विथ। इसमें देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने मॉक टेस्ट में क्या क्या ऐड किया है। जनरल नॉलेज जो कि टोटल है, और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नॉलेज, तो वो दोनों का आपका मॉक टेस्ट मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप अपना स्कोर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट गोल्ड इज एसोसिएटेड विथ पश्मीना, रफल, शहतूस या रहबारी, और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, पश्मीना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम इज एक्सट्रैक्टेड एट। जो जिप्सम है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कुलगाम, जम्मू, अनंतनाग और कुपवारा, और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर है कुपवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। जम्मू कश्मीर बैंक किस साल इस्टेब्लिश किया गया? 1934, 1938, 1947 या 1950? तो इसका जो सही आंसर है, दैट इज 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन विच फोर्थ क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट किशन गंगा प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इज। ये देखिएगा, किशन गंगा एक रिवर है। आपको यहाँ से रिवर का भी पता चलेगा कि किशन गंगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एक रिवर का नाम भी है, और वहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है वो पावर प्रोजेक्ट, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, गांधरबल, और इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, बांडीपोरा। और याद रख लीजिएगा, किशन गंगा एक रिवर है जो गुरेज में ऑलरेडी फ्लो करता है, और ये पाकिस्तान में इसका नाम नीलम है। याद रख लीजिएगा, इंडिया में इसका नाम किशन गंगा और पाकिस्तान में नीलम है इसका नाम। आगे बढ़ लेते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका स्कोर भी होना चाहिए अच्छा। गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा हरी सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, जी हाँ, और इसका जो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, हरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। श्रीनगर, ये तो जम्मू कश्मीर से, जो कश्मीर से रिलेटेड जो बच्चे होंगे, जो बच्चे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते होंगे, उनको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन जम्मू के जो बच्चे हैं उनके लिए ये शायद थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होगा उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या शहर किस रिवर के बैंक में रहता है, पड़ता है? लीडर रिवर, चनाब रिवर, जहलम रिवर या इंदस रिवर? तो आप जी हाँ, सही हो, जहलम रिवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन विच हिल द माता वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? त्रिकुटा, सोनमर्ग, कटरा या आरू? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है, माता वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द वुलर लेक, बहुत ही फेमस लेक है ये, और फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट इन एशिया। द वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? आप देख लीजिएगा, वुलर लेक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट या बारामूला डिस्ट्रिक्ट? और इसका जो सही आंसर है, दैट इज बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच रिवर, याद रख लीजिएगा, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? चनाब रिवर, जी हाँ, डोडा रिवर, इंदस रिवर या जहलम रिवर? जो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ्लो करता है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जी हाँ, आपकी नज़र
इंडस रिवर के ऊपर होगी? जी नहीं, इंडस रिवर नहीं है, बल्कि चनाब रिवर है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट से? याद रख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में टोटल 32, 24, 20 या 28 डिस्ट्रिक्ट से। याद रख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 20 डिस्ट्रिक्ट्स। अपना स्कोर ज़रूर काउंट कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सा लेक है जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? पहला है आंचार लेक, दूसरा है हमीरसर लेक, तीसरा है पुलजर लेक और फोर्थ इज कोलीरू लेक। और इसका जो सही आंसर है, इनमें से एक ही लेक ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में और वो कश्मीर डिवीजन में है, दैट इज आंचार लेक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइंड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? जी हाँ, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था वो किसने साइन किया? आसिफ जाह, हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला या करण सिंह? जी हाँ, और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाराजा हरी सिंह साइनड जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैप के हिसाब से ये सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? याद रख लीजिएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर के वेस्ट में कौन सी कंट्री है। यहाँ पे पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसे हम बात करेंगे तो पाकिस्तान वेस्ट में है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, इस साइड नेपाल है, भूटान है और थाईलैंड है। सारी कंट्रीज ईस्ट में है और वेस्ट में सिर्फ पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 14, जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है, कमेंट बॉक्स में नीचे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल की लिंक, ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारियां कर रहे हो, चाहे वो JK कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या JK SSB का एग्ज़ाम हो या JK PSC का एग्ज़ाम हो या किसी भी नेशनल एग्ज़ाम में आपको प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको नोट्स मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल पर। बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज कश्मीर वैली लोकेटेड? किस माउंटेन रेंज में कश्मीर वैली है? पहला है हिमाद्री एंड पीर पंजाल रेंज, शिवालिक रेंज एंड हिमाचल रेंज, कोराकोरम रेंज एंड हिमाचल रेंज, हिमाद्री रेंज एंड हिमाचल रेंज। और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश? जी हाँ, कश्मीर को किसने खरीदा ब्रिटिशर्स से? ऑप्शन ए सैयार राव गायकवाड़, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह या महादाजी सिंधिया। और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा था ब्रिटिशर्स से। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सपोर्ट से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। विच क्रिकेटर इक्वल रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर एट 49 ओल्ड ODI सेंचुरीज? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या KL राहुल? और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, क्रिकेट को अगर आप फॉलो करते हो तो विराट कोहली इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ऐसा यहाँ पे एक काम हो गया, उलटफेर हो गया यहाँ पे इस विंबलडन 2024 में टेनिस चैम्पियनशिप में। और शायद ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप देखोगे आगे भी। क्वेश्चन है, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2024 विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप? पहला है ऑप्शन ए रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक और ऑप्शन सी इज कार्लोस अल्कराज और ऑप्शन 4 इज मैक्स पुरसेल। और इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज ने डिफीट किया। याद रख लीजिएगा, कार्लोस अल्कराज ने डिफीट किया नोवाक जोकोविक को और जीता 2024 का
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड है। जो इस साल पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक हुए पेरिस फ्रांस में। चलिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। टोटल मेडल्स की बात की जाती है कि टोटल मेडल्स इंडिया ने कितने हासिल किया। 5, 6, 7, 9। जी हाँ, और इसका जो सही आंसर है दैट इज 6 मेडल्स। इसमें याद रख लीजिएगा, इसमें एक सिल्वर मेडल भी है, और वह सिल्वर मेडल किसने हासिल किया था, तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। ऑप्शन में आपको देता हूँ नीरज चोपड़ा या दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दोनों में से आपको बताना है। क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, which one of the following right of Indian Constitution guarantees all the fundamental rights to every resident of country? Right against exploitation, right to freedom option B, and right to equality option C, right to constitutional remedies option D। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, 20th क्वेश्चन। आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा सही है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। सॉवरेनिटी ऑप्शन ए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं, सॉवरेनिटी बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स से है, क्योंकि आपके सिलेबस में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth is a fundamental right classifiable under। जी हाँ, किस में ये क्लासीफाई होता है? क्या ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, राइट टू इक्वालिटी में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, या इनमें से किसी में भी नहीं आता है? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपने आर्टिकल 14 से लेके 18 पढ़ा है तो आपको ये समझ आया होगा ये किसकी बात हो रही है, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। चलिए आग नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट, जी हाँ, विच फंडामेंटल राइट और विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। किस 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक राइट जो है वो फंडामेंटल राइट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट किया गया, वो कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रोटेस्ट ऑप्शन सी, राइट टू स्पीक ऑप्शन डी। और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, सही आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे हमने पूरा इन डिटेल दिया है। आप अगर चाहोगे पढ़ सकते हो और पढ़ के आप थोड़ी सी और नॉलेज हासिल कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है। सॉरी, एक बार फिर मैं कहूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है। और जब आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करोगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है। ऑलरेडी 1000 से ऊपर, जी हाँ, 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल का। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आता है? पार्ट 1 में आता है, पार्ट 2 में आता है, पार्ट 3 में आता है, या पार्ट 4 में आता है, या पार्ट 5 पे आता है? तो याद रख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट, जी हाँ, 3 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और उसके ऑफिस से रिलेटेड। द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। कहाँ पे है इनके हेड क्वार्टर्स? जेनेवा
एंड मॉन्ट्रियल, जेनेवा एंड वेना, न्यूयॉर्क एंड जेनेवा, वॉशिंगटन। जी हाँ, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना स्कोर ज़रूर बता लीजिएगा, अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया। सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से कौन सी कंट्री है जो सार्क की मेंबर नहीं है? टोटल 8 कंट्रीज है सार्क में, ये आपको पता है, लेकिन इनमें से एक कंट्री ऐसी है जो नहीं है। वो कौन सी है? क्या ये भूटान है, इंडिया है, थाईलैंड है या मालदीव्स है? और इसका जो सही आंसर, जी हाँ, आपने सही पहचान लिया, थाईलैंड इज द राइट आंसर। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे हमने 8 के 8 कंट्रीज़ का नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे जो है वो नाम पढ़ सकते हो और आपको पता चलेगा कि 8 कंट्रीज़ कौन सी है। चलिए 26 क्वेश्चन, एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल का फ़ायदा उठाइए। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर? द हेग, नेदरलैंड्स, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA। और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द हेग, नेदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन लेके हम आपकी ओर आ रहे हैं। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO इज अपॉइंटेड बाय, या जो सेक्रेटरी जनरल होता है UN का, वो उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या वो वर्ल्ड बैंक उसको अपॉइंट करता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अपॉइंट करता है, सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट करता है, या जनरल असेंबली अपॉइंट करती है? याद रख लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है, जी हाँ, आपने सही पहचान लिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन है, द UN सेक्रेटरी जनरल होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, जब ये सेक्रेटरी जनरल बनाया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, तो इसका जो ऑफिस होता है वो कितने साल तक वो ऑफिस को होल्ड करता है? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है या 6 साल के लिए होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार इस वॉइस राय से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वॉइस राय रहे हैं ब्रिटिश के दौरान। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉइस राय रहे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन 1880? यानी आपको पता होना चाहिए कि 1776 में कौन थे और 1880 में आपको खुद समझ आएगा कौन थे जो वाइस रॉय रहे। पहले नंबर पे है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नन ऑफ द एबो। याद रख लीजिएगा, डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। और इसका जो सही आंसर है, मैं आपको इतना यहाँ पे ये बताऊंगा, लॉर्ड कर्जन लिख लेते हैं, लॉर्ड रिपन लिख लेते हैं। जी हाँ, लॉर्ड रिपन इज़ द राइट आंसर। 1880 में लॉर्ड रिपन को वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया गया था और 1876 को थे जो अपॉइंट किए गए थे, वो थे लॉर्ड लिटन और ये है लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये 30th क्वेश्चन नंबर है। 30th क्वेश्चन नंबर है, हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस वक्त के वाइस रॉय कौन थे? जी हाँ, ये तब की बात हो रही है और मैं आपको ये टाइम बता रहा हूँ, ये 1905 की बात हो रही है। जब मैंने ये बात कहा 1905, अगर आपने अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़ी हुई है और आप डायरेक्टली नाम बता सकते हो कि कौन से ऑप्शंस पढ़ने के बिना कि कौन से ऐसे जो वाइस रॉय थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तब कौन थे वाइस रॉय, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन सी लॉर्ड डिफरेन, या नन ऑफ द अबव। देखिएगा, लॉर्ड रिपन अभी हमने पढ़ा 1880 में थे तो वो तो नहीं रहेंगे, तो अब ऑप्शन सी और डी बचता है यहाँ पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है, ऑप्शन डी या सॉरी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बचता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। देखिएगा, याद रख लीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है
लॉर्ड डिफरेंट नहीं है, लॉर्ड कर्जन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या रहा, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपको लगातार जो है वो मॉक टेस्ट्स फराहम करेंगे, और जिससे आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलेगा कि कितनी है और कितना आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो। आपको हम इतना कहेंगे, हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम हर दिन, पेड नहीं है ये, मैं फिर से कहूँगा, पेड ना तो हम टेलीग्राम में कोई पेड कोर्स चलाते हैं, ना ही हम टेलीग्राम में या यूट्यूब पे कोई पेड कोर्स चलाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम सब कुछ दे रहे हैं। आपका काम है हासिल करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।